अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं आ गया हूँ शेख चिल्ली के मकबरे पर और इस मकबरे के कैंपस में बहुत सारी यहाँ पर और भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग शेख चिल्ली के अलावा हैं उनका भी मज़ार है और एक मस्जिद है और इसी के साथ एक सराय है। ये वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है और उन्हीं के पीछे जो है शेख चिल्ली भी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ही रहे हैं और उनका मकबरा वहाँ पर बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था, जो दारा शिकोह ने ही करवाया था। दारा शिकोह ने एक और कश्मीर में उनके पीरो मुर्शिद के लिए मस्जिद का निर्माण कराया था, तो उसी तरह से यहाँ पर शेख चिल्ली के लिए भी एक मस्जिद का उन्होंने निर्माण कराया था। इसी के अलावा कश्मीर में उन्होंने एक परी महल का निर्माण कराया था, तो उसी अंदाज़ के अंदर यहाँ भी बहुत अच्छी सराय का निर्माण कराया था, जो शेख चिल्ली के बिल्कुल जो ये मज़ार है मकबरे से नीचे की ओर पड़ता है। ये भी एक सराय का ही हिस्सा है जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है ये और ज़्यादा सुंदर हुआ करता था एक ज़माने में। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि आखिर क्या हिस्ट्री रही है और हम व्लॉग की अब शुरुआत करते हैं। तो ऊपर चलते हैं इधर से एंट्री लेकर और फिर मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ। शाहजहाँ के जो दो बेटे औरंगज़ेब और दारा शिकोह बादशाह बनने वाले थे, लेकिन औरंगज़ेब ने उनको बनने नहीं दिया था। हिस्ट्री कुछ और होती, लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत होती है वो लिखी हुई होती है, पर जो होना था वो हुआ है। अगर दारा शिकोह एक सेक्युलर माइंडेड बादशाह थे, अगर वो होते हिंदुस्तान के, तो 1707 औरंगज़ेब के बाद में ये हालात नहीं होते। आप देख सकते हैं कि सिख आर्किटेक्ट इसी से मिलता जुलता है। एक ऑफिस नज़र आता है, लेकिन एक वक्त में हो सकता है ये सराय हो, और यहाँ पर इसको एएसआई ने वेल मेंटेन रखा है। वैसे गार्डन वगैरह भी फिर भी प्रॉपर नहीं है जैसे होना चाहिए। और फिर मैं शेख चिल्ली के मकबरे पर जाऊँगा। गेट से मैं इंटर हुआ था और उसके बाद में मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ और लेट्स सी के अंदर मकबरा कैसा दिखता है शेख चिल्ली, जो कि एक बहुत बड़े आलिम थे। से अभी सीढ़ियाँ फिर हैं और मैं मेन जो एंट्रेंस है उस एंट्रेंस में दाखिल हो जाऊँगा। ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ शेख चिल्ली के मकबरे के लिए, जो कि कुरुक्षेत्र थाना शेर के अंदर स्थित है। सामने की तरफ एक मज़ार भी है, काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत जगह है ये। और इधर से बैक साइड के अंदर जब हम देखें तो शेख चिल्ली के मकबरे, ये सामने शेख चिल्ली का मकबरा है और आसपास छतरियाँ बनी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह है। शेख चिल्ली का बीच में जो आप देख रहे हैं ये है मकबरा, और इसी तरह से मकबरे के आसपास 8 छतरियाँ बनी हुई हैं और हाथी की पीठ के हिसाब से मेन गेट बने हुए हैं चारों ओर। और ये छतरियाँ आप देख सकते हैं। सामने की तरफ एक और बुज़ुर्ग का मज़ार है। सामने एक और आपको जो मॉन्यूमेंट दिखता है वो राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है। और यहाँ से जो है वो सराय जो है यहाँ का, जिससे मैं ऊपर से आया था, आपको वीडियो बनाकर बताया था, तो ये वो सराय और हौज है। और इस तरफ से मैं एंट्रेंस की तरफ से आया था। शेख चिल्ली दारा शिकोह के एक पीर थे, उन्होंने उनके लिए ये मकबरा बनाया था। इसी कश्मीर का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें दारा शिकोह जो थे उन्होंने अपने पीर के लिए एक मस्जिद और एक सराय का निर्माण करवाया था, वो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए ये एक मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे ताज महल के नाम से जाना जाता है। तो आप जो सामने देख रहे हैं ये भी कोई कम नहीं है, शेख चिल्ली का मकबरा है। और शेख चिल्ली का जो मकबरा है शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने इसका निर्माण कराया था, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ख़ूबसूरत। देख सकते हैं कि मार्बल की क्यारियाँ आसपास बनी हुई हैं। और मेन मकबरा ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि अष्टकोण के अंदर बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चारों तरफ छतरियाँ बनाई गई है और यहाँ से जब हम बैक साइड में जाते हैं खूबसूरत जामा मस्जिद का भी निर्माण किया गया था। शेख चिल्ली की छतरी की तरफ मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये शेख चिल्ली की छतरी है जो मुग़ल आर्किटेक्ट के अंदर बनी है। मुग़ल आर्किटेक्ट जो है मिश्रण है राजस्थानी हिंदुस्तानी शैली का, ईरानी और मुग़ल मंगोल शैली का। नज़ारे देखकर ही एहसास होता है कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। और यहाँ से पूरे जो छतरियाँ आपको दिख रही हैं, और ये मेन मकबरे के मैं बिल्कुल सामने हूँ। आर्किटेक्ट भी जो है वो
कहीं ना कहीं जो बलुआ पत्थर जो अच्छी A1 क्वालिटी का है, उस क्वालिटी से ये बना हुआ मकबरा है। आइए अंदर चल के देखते हैं। शेख चिल्ली का मकबरे के आसपास कुछ इस अंदाज के अंदर आप देख सकते हैं, एक छज्जा बना हुआ है और यहाँ से ये मेन गेट है। वहाँ के सूफ़ी संत के मज़ार पे भी मैं अभी जाऊँगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मकबरा में शेख चिल्ली और उनकी पत्नी का, शेख चिल्ली और उनकी पत्नी का मकबरा है दोस्तों। ऊपर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर और अच्छा है। जालियों से अभी मैं अंदर की तरफ नहीं जा सकता हूँ इस वजह से, क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है यहाँ पर। चारों ओर से ये आप देख सकते हैं कि ये शेख चिल्ली का मकबरा। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। एज आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ओल्ड सूफिया एंड सुल्तान and connection between them. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Jazakallah khaira. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने पूरी हिस्टोरिकल मस्जिदों की प्लेलिस्ट बताई है, ज़रूर चेक कीजिएगा। जो सूफ़े इकराम है उनके सीरियल वाइज स्पेशली चिश्ती ऑर्डर के मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और हिंदुस्तान की सारी सल्तनतों का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, एक बार उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।